जय हिंद किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल श्याम टाल का ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो किसान भाइयों, 20 अगस्त 2022 यानी कल के डेट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो दूसरी किस्त है और गोधन न्याय योजना का किस्त यानी 1750 करोड़ सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में डाले गए हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों से निवेदन है, यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं को आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। 20 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर दो महत्वपूर्ण किसान हितैषी योजनाओं में 1750 करोड़ की राशि सीधे किसानों, पशुपालकों, स्व सहायता समूह के बैंक खातों में भेज रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त 1745 करोड़ की राशि किसानों के खाते में भेजी जा रही है। 5 करोड़ 24 लाख की राशि गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों के खातों में जारी की जा रही है। हर वर्ग का सोचा बढ़ रही कमाई है, दिन बदल रहे हैं, खुशहाली छाई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान उत्पादक किसानों को 9,000, अन्य फसलों पर 10,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दे रही है भूपेश सरकार। अब तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में पहुंची 14,665 करोड़ की राशि। कामधेनु गौ माता पशुपालन मन है, गौशाला आजीविका गोबर अवदन है। आज हस्तांतरित राशि 5 करोड़ 24 लाख को मिलाकर राज्य के 8,400 से अधिक गौठानों से गोबर खरीदकर पशुपालकों, समूहों, गौठान समितियों के खाते में पहुंचे 335 करोड़ 24 लाख रुपए। किसान है किसानी का हर पहलू जानता है, देश न्याय योजना का लोहा मानता है। वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से जैविक खेती और पशुपालन को मिल रहा बढ़ावा। इन प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल आया, बेरोजगारी दर कम हुई, विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश में हो रही है। आदरणीय साथियों, जब भी आधुनिक भारत की बात होगी तब प्रमुख रूप से राजीव गांधी का नाम लिया जाएगा। राजीव जी का सबसे बड़ा योगदान, उन्होंने हर नागरिक के जीवन के जटिलताओं को सरल बनाने का काम किया, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो या जीवन में हो। उनकी जो देन है, चाहे कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो आज यह अवसर है राजीव जी की स्मरण करने के लिए, और छत्तीसगढ़ सरकार ने उसके जयंती के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त और गोधन न्याय योजना की भी किस्त आज जारी किया गया। आदरणीय साथियों, आज राहुल जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ, और राहुल जी हमेशा ये चाहते थे कि आम जनता के जेब में पैसा पहुंचना चाहिए, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले किसानों का ऋण माफ़ी, हम लोग उनके 19 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपये की ऋण माफ़ी, और उसके बाद 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करने का फैसला लिया। पहले साल हमने खरीदा, लेकिन दूसरे साल जहां केंद्र सरकार ने कहा कि यदि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी अधिक देंगे तो बोनस कहलाएगा, और आपके यहाँ के जो चावल है वो एफसीआई में हम जमा नहीं कराएंगे। ऐसी स्थिति में हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई, विधानसभा में उसके लिए बजट का प्रावधान किया। आप सबको जानकारी है कि बजट प्रस्तुत करने के तुरंत बाद ही पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी से सब लोग प्रभावित हुए।
आम जनता का जीवन बहुत कठिन हो गया, आवागमन बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, उद्योग बंद हो गया, बहुत लोगों की रोजी रोटी छीनी गई। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने 4 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना देने का फैसला किया। 21 मई जो राजीव जी के शहादत दिवस, 20 अगस्त राजीव जी की जयंती और 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस और 31 मार्च साल का आखिरी दिन। इस प्रकार से 4 किस्तों में हम लोगों ने देने की शुरुआत की और अभी तक के 14,665 करोड़ रुपया की राशि हम लोग वितरित कर चुके हैं। जैसा कि कृषि मंत्री जी ने बताया कि पहले साल 18 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, दूसरे साल 20 लाख किसान और अब वह बढ़कर 26 लाख से भी अधिक किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उठा रहे हैं और 1745 करोड़ रुपए की राशि आज जारी किया गया दूसरी किस्त, और जिससे निश्चित रूप से किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। आज प्रतीक के तौर पे दंतेवाड़ा जिला से श्यामलाल यादव और श्री राम नाग, बेमेतरा जिला से बलराम वर्मा, ऋषिराम वर्मा, दुर्ग से योगेश साहू और महेंद्र वर्मा, राजनांदगांव से राजकुमार और संजय वैष्णव जी से हम लोगों ने बात की। कुछ किसान जो धान की फसल ले रहे हैं, कुछ किसान हैं सुगंधित धान ले रहे हैं, कुछ किसान हैं सब्जी उत्पादन कर रहे हैं और वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। इससे किसान लाभान्वित हुए हैं, उसकी माली हालत में सुधार हुआ है। किसान ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं, स्कूटी भी खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 26 लाख किसान परिवार के चेहरे में जो चमक और खुशी दिखाई देती है वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। अन्यथा किसान कर्ज में ही जन्म लेता है और कर्ज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के किसान आज स्वावलंबी हो गए हैं, आर्थिक ऋण के बोझ से उबर चुके हैं और उनके परिवार नए नए योजनाएं बनाकर आजीविका के नए साधन और परिवार की स्थिति सुधारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आदरणीय साथियों, उसके साथ साथ जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ ले रहे हैं, वहीं वर्मी कंपोस्ट गोधन न्याय योजना के भी आज हम लोगों ने किस्त जारी किया। लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि, 79 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी और उसका पैसे का वितरण, वर्मी कंपोस्ट बनाना और उसका विक्रय करना और किसान उसका उपयोग कर रहे हैं। और भी जिन किसानों से मैंने बात की उसमें से अधिकांश किसान वर्मी कंपोस्ट पहले से ही, हमारे कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कुछ किसान इसके लाभ ले रहे हैं और उसके उत्पादन में भी, जमीन की उर्वरा शक्ति में भी, धान के उत्पादन में भी, फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पेस्टिसाइड के कारण से अनाज, फल, सब्जी जहरीले होते जा रहे हैं, उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय वर्मी कंपोस्ट ही है, जैविक खेती है, जिसका लाभ हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। तीसरी बात यह है, अब रासायनिक खादों की उपलब्धता में भी पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि उसमें अड़चने आ रही है, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल विदेश से आते हैं और आजकल आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई और जो अन्य देशों में जो तनाव की स्थिति बन रही है, उसके कारण से भी ये रॉ मटेरियल की सप्लाई में बाधा पहुंचती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो महात्मा गांधी का जो रास्ता है ग्राम स्वराज्य का, स्वावलंबी गांव का, तो हम सब गांव-गांव में, अभी जैसे कि एपीसी साहब ने बताया कि 10,000 गौठान स्वीकृत हैं, 8,400 से अधिक गौठान निर्मित हो चुके हैं, वहाँ गोबर खरीदी भी हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। और इस बात, ये क्रांति हमारे प्रदेश में हुआ है कि लोग देश में गिने चुने फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर की फैक्ट्री होगी, लेकिन अब हमारे यहाँ फर्टिलाइजर की फैक्ट्री तो गांव-गांव में हो गए हैं। 8,000 गांव में 11,000 पंचायतें हैं
जिसमें से 8,000 पंचायतों में हमारे वर्मी कंपोस्ट के मतलब फर्टिलाइजर के हमारे फैक्ट्री खुल गए हैं। ये कितनी बड़ी बात। उसी प्रकार से अब बिजली उत्पादन भी करेंगे तो पहले बड़े या तो बड़े लोग लगाते थे, उद्योगपति लोग लगाते थे पावर प्लांट, भारत सरकार लगाती थी या राज्य सरकार लगाती थी। अब हमारे गांव में गांव के लोग भी अब पावर प्लांट लगाएंगे, गोबर से बिजली उत्पादन करेंगे। अभी पेंट बनाने का काम शुरू हुआ है, तो जितने भी हमारे शासकीय भवन हैं उसकी पोताई अब हम लोगों को अनिवार्य रूप से हमें ये जो प्राकृतिक पेंट है, गोबर से जो पेंट बन रहा है उससे हम लोग करें, ताकि गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। यही गांधी जी का रास्ता है। हमारे तेल का उत्पादन शुरू हो गया है, फिर गुनाइल बना रहे हैं, गोमूत्र खरीदी हो रहा है उससे दवाई बना रहे हैं, उससे प्रेरक बना रहे हैं। इस प्रकार से गांव में जितनी आवश्यकताएं हैं, हमारे शासन को बहुत जितनी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति इन्हीं गौठान समितियों के माध्यम से जितने हमारे स्व सहायता समूह के बहनें हैं, भाई हैं, वो सब इसको निर्माण करेंगे, उसका लाभ लेंगे। अब तो मैं कहना चाहता हूँ, सीएस साहब भी उपस्थित हैं, हमारे कृषि मंत्री भी उपस्थित हैं। इस समय जो सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट उपयोग करने वाले किसान हैं उसको भी जो राज्योत्सव होगा उसमें उनको पुरस्कार दिया जाए। दूसरी बात, अभी हमें राजनांदगांव किसानों से बात की, सुगंधित धान बो रहे हैं और भाई राजकुमार ने बताया कि वो सीजी देवभोग धान का उत्पादन उन्होंने किया, 22 क्विंटल तक के उत्पादन हुआ है और उससे लाभ हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सीजी देवभोग धान जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित किया है, अब अयोध्या में 1200 एकड़ में उसे बोया गया है। यहाँ से बीज गया है और अयोध्या में 1200 एकड़ में ये सीजी देवभोग का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे कृषि वैज्ञानिकों को भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इस प्रकार से सुगंधित धान जो कम उत्पादन देता था उसके हाइट कम करके आज उसका उत्पादन बढ़ाने का काम किया है और जो 145 से 50 दिन 160 दिन में फसल पकता था उसके ड्यूरेशन को भी कम किए हैं। तो इसके लिए मैं कृषि वैज्ञानिकों को ही बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, आज दूसरी किस्त कोरोना काल बीत चुका है, अब नए दौर में हम लोग हैं। तो हम सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि जहां धान उत्पादक किसान है उसको 9,000 रुपये एकड़ दे रहे हैं, धान के बदले यदि सुगंधित धान या अन्य फसल ले रहे हैं, ऐसे किसानों को भी हम लगभग 1,68,000 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभान्वित कर रहे हैं। वहीं 17,000 ऐसे किसान हैं जो वृक्षारोपण किए हैं, उसका भी लाभ उठा रहे हैं। तो हमें इस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए और उन किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 साल तक के दिया जाएगा। इन योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। इस अवसर पर सभी किसान भाइयों को, हमारे गौपालकों को बधाई या शुभकामना देता हूं। कृषि मंत्री जी को और उसके विभाग के अधिकारियों को, सीएस साहब को, सबको मैं बधाई देता हूं कि ये एक भी ऐसे समय नहीं आया कि जिसमें कोई तिथि में बदलाव हुआ हो। कोरोना काल के बाद भी हम जो तिथि तय किए थे, कैबिनेट ने जो तिथि तय हुआ और किसानों का विश्वास सरकार पे बढ़ा है। और जिस प्रकार से अभी चौबे जी ने बताया कि किसानों का विश्वास अब बैंकों का बढ़ गया है। इसके पहले किसान ऋण लेते थे, ट्रैक्टर लेते थे, मध्यकालीन या दीर्घकालीन यदि ऋण लेते थे तो फिर किस्त नहीं पड़ता था और किसान बैंक जाने से बचते थे, कतराते थे, अधिकारी आते थे उससे मिलने से कतराते थे। लेकिन अब डाउन पेमेंट के समय ही ये राशि मिल जाता है। तो मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में कोई भी किसान चाहे ट्रैक्टर ले, मोटरसाइकिल ले या कोई दूसरा दीर्घकालीन लोन ले, वो किस्त पटाने में कभी वो डिले नहीं होता, किस्त पटा चुकते नहीं और उनका भी क्रेडिट बना हुआ है किसानों का। और किसानों का विश्वास सरकार पे, जिस प्रकार से हमारे किसान भाइयों ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलते रहना चाहिए,
ये संकेत देता है कि अब हमारे किसान इस योजना को कभी छोड़ नहीं सकते, और जो सरकार जो योजना शुरू की है उसके ऊपर पूरा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। तो मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ये योजना कभी बंद नहीं होगी। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि हमने तो वादा आपको 2500 रुपये क्विंटल का किया था, लेकिन जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ते जा रहा है आपके इस योजना का और भी बढ़ सकता है। वादा तो हमने 2500 से किया था, लेकिन अब वो 2600, 4000, 2700 और 2800 तक के पहुंचेगा। तो इसका लाभ हमारे किसान अन्नदाता खुश रहे, प्रसन्न रहे, यही इस अवसर पर कहना चाहता हूं। और आपकी खुशहाली ही हमारी सरकार का संतोष का विषय है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले छत्तीसगढ़ माता की।